प्रीति को घर आए हुए कितने दिन हो गए हैं। जब से शादी हुई है मेरी बच्ची की तब से वो घर नहीं आई है। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन हम क्या करें। हम प्रीति को अपने घर ज़्यादा बुलाएंगे तो प्रीति के ससुराल वाले बातें बनाएंगे। चलो फिर प्रीति के घर चलते हैं, वहाँ सब लोगों से मिल भी आएंगे और अपनी बेटी प्रीति को भी देख लेंगे। प्रीति की माँ, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन हम प्रीति के घर खाली हाथ तो नहीं जा सकते ना। बेटी का घर है, थोड़े बहुत तो पैसे होने चाहिए पास में, नहीं तो बाद में ससुराल वाले अपनी बेटी को सुनाएंगे। प्रीति के माँ बाप बहुत गरीब थे। उनके पास पैसे न होने की वजह से वो प्रीति के घर जाने का कैंसिल कर देते हैं और प्रीति के आने का इंतज़ार करने लगते हैं। उधर प्रीति अपनी ससुराल में बहुत खुश थी, क्योंकि प्रीति की किस्मत से प्रीति की ससुराल उसको अमीर मिलती है और वो वहाँ पर खूब खुश रहती है। फिर एक दिन प्रीति, मैं किसी काम से शहर जा रहा हूँ और रास्ते में तुम्हारा गांव भी पड़ेगा। मैं सोच रहा था कि तुम अपनी माँ के घर शाम तक रुक जाना और उधर से वापसी आने में मैं तुम्हें लेता आऊँगा। इस तरह हम उन दोनों से मिल भी लेंगे। काफ़ी दिन हो गए हैं तुम्हें अपनी माँ के घर गए हुए। नहीं, मैं नहीं जा रही, आप चले जाओ, वहाँ पर बहुत गर्मी होती है और मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। प्रीति, तुम कैसी बात कर रही हो? वो तुम्हारा घर है, अभी तक तुम उसी घर में रही थी। हाँ, मैं इसी वजह से तो नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैं अभी तक उसी घर में रही थी। मेरा मन नहीं करता आप जाने को। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। प्रीति मना कर देती है और रमन अपने काम पर चला जाता है। रमन को बिजनेस में बहुत घाटा हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी कंपनी बहुत घाटे में चली जाती है। रमन बहुत कोशिश करता है कि वो अपने काम को फिर से शुरू करे, लेकिन इसके लिए पैसे चाहिए थे और रमन के पास कोई पैसा नहीं था। रमन वहाँ से वापसी में सोचता है क्यों ना मैं प्रीति के माँ बाप से मिल आऊँ। प्रीति तो अपने माँ बापों से मिलना नहीं चाहती, क्यों ना मैं मिलता चलूँ, मुझे देखकर वो खुश हो जाएंगे। रमन प्रीति के घर आ जाता है। रमन, प्रीति नहीं आई। हमें प्रीति को देखने का बहुत मन कर रहा था, प्रीति को भी ले आते। दरअसल माँ जी, मैं किसी काम से शहर गया था, इसी वजह से मैं प्रीति को नहीं लेके आया, लेकिन किसी दिन मैं तुमसे प्रीति को मिलवाने ले आऊँगा। इस तरह रमन काफ़ी देर वहाँ बैठ जाता है और बातें करने लगते हैं और रमन को कितने पैसों की ज़रूरत थी ये भी बता देता है। रमन की परेशानी सुनकर प्रीति के पिता सुंदरलाल रमन को 5 लाख रुपए देने का वादा कर लेते हैं और रमन का काम चला देते हैं। तुमने 5 लाख रुपए देने का वादा तो कर लिया है, लेकिन तुम 5 लाख रुपए कहाँ से दोगे? हमारे पास तो इतने भी पैसे नहीं हैं कि हम अपनी बेटी के घर भी जा सकें। प्रीति की माँ, ये घर किस काम आएगा? ये घर हमारी बेटी के काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा? कल को ये घर मैं सेठ को बेच दूंगा और कुछ दिनों का टाइम भी ले लूंगा। जब रमन का काम ठीक हो जाएगा तो वो हमें पैसे वापस कर देंगे और हम अपना घर भी वापस सेठ से ले लेंगे। इस तरह वो अपना घर बेच देते हैं और 5 महीने का टाइम ले लेते हैं। 5 महीने कितनी जल्दी गुजर गए उन्हें पता ही नहीं चला। 5 महीने पूरे होते ही सेठ उन्हें उनके घर से निकाल देता है और वो बेघर हो जाते हैं। उधर रमन का काम अच्छा चलने लगा था। फिर एक दिन रमन उनके पैसे वापस करने जाता है तो प्रीति से कहता है, चलो प्रीति, मैं तुम्हारे माँ बाप से तुम्हें मिलवा लाता हूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं। नहीं, मुझे नहीं जाना, आप चले जाओ। प्रीति इस बार भी मना कर देती है और रमन अकेला चला जाता है। जब रमन वहां जाकर देखता है तो वो घर पर नहीं होते हैं। तो फिर रमन आसपास के लोगों से पूछता है तो वो लोग सारी बात रमन को बता देते हैं। अब रमन सोचने लगता है और पछताने लगता है। ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। आज पिताजी और माँ जी बेघर हुए हैं तो मेरी वजह से हुए हैं। पता नहीं कहाँ होंगे ये दोनों। फिर रमन उन दोनों को हर जगह ढूंढने लगता है, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलते।
फिर एक दिन रमन मंदिर के रास्ते से गुजर रहा था। तभी वो देखता है कि वो दोनों बैठकर मांग रहे थे। रमन उन दोनों को अपने घर ले आता है। प्रीति उन दोनों को देखकर चौंक जाती है और कहती है, माँ, बाबा, आपने ये क्या हाल बना रखा है? ऐसे लग रहा है जैसे तुम मांगने वाले फकीर हो। प्रीति, कभी तो ढंग से बोल लिया करो। क्या तरीका है ये माँ बाप से बात करने का? तुम्हें बहुत घमंड है ना अपने पैसे का। आज जो तुम पैसे वाली बनी हुई हो ना, वो भी इन्हीं की वजह से बनी हुई हो। 5 महीने पहले मेरी कंपनी घाटे में जा रही थी, तो मुझे बाबूजी ने 5 लाख रुपए दिए थे, जिसकी वजह से आज मेरी कंपनी अच्छी है। और आज हम जो कंपनी के मालिक हैं वो इन्हीं की वजह से है, नहीं तो हम कब के फकीर बन गए होते। ये बात सुनकर प्रीति को बहुत अफसोस होता है और प्रीति माफ़ी मांगने लगती है। माँ, बाबूजी, मुझे माफ़ कर दो। मेरे आंखों पे अमीरी की पट्टी बन गई थी। इस तरह प्रीति माफ़ी मांग लेती है और वो सब एक साथ रहने लगते हैं। बाबूजी, आपसे तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे मेरे घर और मेरे साथ। ठीक है बेटा। वो सब मिलकर एक साथ रहने लगते हैं।